आज भी आजाद भारत में गुलाम समुदाय है चित्ता, जिनके माथे पर जन्म से ही अपराधी होने का ठप्पा लग जाता है। शिस्त तभी उठाएंगे जब हमें किसी की रक्षा करनी, हत्या नहीं। अगर तू अपने बाबा का इलाज कराना चाहती है, तुम्हें भी मांस खाना होगा। मंजूर है? बोलो, मंजूर है? अब तुम्हारे बाबा का जान तुम्हारे हाथ में है जग्गू। तनिक भी अपनी बाप की फिक्र है ना तो हाँ बोल दे, हाँ बोल दे जग्गू, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। दादा, जग्गू, जग्गू हाँ बोल दे जग्गू। दादा, दादा हमरे हरीश को बचा लीजिए, दादा हमरे हरीश को बचा लीजिए, हमरे हरीश को बचा लीजिए। बिना रुपल्ली कमाए तुम चित्ता बस्ती में अपने बाबा का इलाज कराना चाहती हो तो तुम्हें भी चित्ता पन्ना होगा, मांस खाना होगा। हाँ, मंजूर है। वैद्य जी, आज अपनी जग्गू सही मायने में बनी है चित्ता। आज होगा चित्ता बस्ती में जश्न। जश्न की तैयारी करो। मुर्गा, तीतर, बटेर, खरगोश ले आओ सब और उड़ा दो सबके होश। मौसी, पापा का इलाज हो रहा है ना? हाँ जग्गू, जग्गू हाले मास, जिंदगी तर हो जाएगा तुम्हारा। जग्गू, जग्गू ठीक तो है ना? जग्गू मेरी जग्गू ठीक तो है ना? दादा ने सब ठीक कर दिया, बुद्धि सही हो गई उसकी, बुझ गई हम चित्ता है, चित्ता जैसा ही रहना होगा, शिकार करना होगा और मांस भी खाना होगा। कहा? तुम फिक्र मत करो गीता, हमारा बच्चा चित्ता की जिंदगी नहीं जिएगा, वो अपनी मर्जी का मालिक होगा, जो चाहेगा वो करेगा और उसको अपना मन भी नहीं मार के रहना पड़ेगा, किसी के भी आगे नहीं झुकेगा और उसके साथ कभी कोई अन्याय नहीं होगा गीता, उसके साथ अन्याय नहीं। हरीश, हरीश क्या कर रहा है? जग्गू, अरे हरीश, अरे
जग्गू, अरे अरे तुम्हें आराम की जरूरत है हरीश, रुको। जग्गू कहाँ? अरे हरीश, अरे समझाइए ना इसे। तुम्हारी तबीयत खराब है, रुक जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत। समझाइए ना। हरीश, हरीश। आज हमारी जग्गू पहली बार मांस का स्वाद चखेगी। आज उसकी बड़की अम्मा उसको अपने हाथ से खिलाएगी। चल जग्गू। बड़की अम्मा, हम चल जग्गू। हमारा बच्चा अपनी मर्जी का मालिक होगा, जो चाहेगा वो करेगा, किसी के भी आगे नहीं झुकेगा और उसके साथ कभी कोई अन्याय नहीं होगा। गीता, हमारी बेटी जागृति लाएगी। बाबा, बाबा, बाबा तुम ठीक हो ना बाबा? ए जग्गू, जोर मत लगा। भूल गई है तू? का तय हुआ था हमरे बीच? का वादा किया था तूने? तुझे तेरे बाबा का इलाज चाहिए तो तुझे हम लोगों जैसे चित्ता की जिंदगी जीनी पड़ेगी। तुम्हारे बाबा अभी ठीक नहीं हुए हैं। सोच ले, अगर तूने मांस नहीं खाया ना तो इलाज नहीं होगा। जग्गू, मांस मत खाना बेटा। चल खोल मुंह। जग्गू मांस नहीं खाएगी बड़ी अम्मा, नहीं खाएगी। ए, पल्लू से हाथ छूट रहा है तुम्हारा, हाँ? दत्ता, ये क्या चल रहा है आपकी आंखों के सामने? दत्ता कुछ करिए, ये दोनों बाप बेटी बेलगाम हुए जा रहे हैं। बोलो। जग्गू बेटा, तुम्हें मांस खाने का जरूरत नहीं है और अपनी मर्जी के खिलाफ जाने का कोनो जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाबा जिंदा है अभी, जो करना है तुम्हारा बाबा करेगा। सच में बाबा? जग्गू, मेरे जग्गू कहाँ हो बेटा? जग्गू बेटा, बेटा कहाँ हुआ? जग्गू, जग्गू, जग्गू कहाँ? बड़की अम्मा, हम बोले थे आपसे, जग्गू मांस नहीं खा सकती। जिस चीज का महक भी इससे बर्दाश्त नहीं होता, वो चबाएगी कैसे? दत्ता, ये कहाँ जबरदस्ती है दत्ता? बस ये मांस खाना ही हम चित्ताओं का पहचान है। ये का खाती और
का खाएगी उससे का फर्क पड़ता है चचा? दत्ता, नन्ही से जान है दत्ता, उस पर इतना जोर करना जरूरी है क्या दत्ता? हमारी दवा के लिए, हमारी शराब के लिए उसको ये सब करना पड़ रहा है। हम भी चाहते हैं ना कि वो चित्ता समाज की सारी शर्तें माने। हम वादा करते हैं आपसे दत्ता, हमारी बेटी सारी शर्तें मानेगी और इस समुदाय के सारे नियमों का पालन भी करेगी। आपसे विनती है दत्ता, हमारी बेटी को मांस खाने के लिए जबरदस्ती ना करें। और यही बात समुदाय के नियम की, जो कमाएगा वो खाएगा। हम जग्गू के पापा हैं दादा, हम कमाएंगे और अपने समुदाय की सारी शर्तों को मानेंगे। हमारे बच्चे पर रहम करो। आप सच कह रहे बाबा? जग्गू के लिए उसका बाबा कभी झूठ बोलेगा क्या? हरीश, बाकी तुम समुदाय की कैसे करेगा शरत पूरी? हाँ? अरे तू तो खुद बीमार है, तुझे तो इलाज की जरूरत है, आराम की जरूरत है। कैसे कमाएगा तू? एकदम ठीक बात बोले हो मंगला का किया। अरे जो 2 कदम सीधा चल नहीं सकत है, वो कमाई का शरत पूरा कैसे करे? अरे जो दारू के लिए दुनिया भुला दे, उसका क्या भरोसा? आज वादा करे, कल भुला दे। इतना बोल के गला सूख गया होगा ना। ये देख। नहीं बाबा, गला तर कर ले। हाँ? आजा 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 आजा। नहीं बाबा, बाबा मत पीना, बाबा मत पीना बाबा। ले 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 ले। नहीं बाबा। मत पीना बाबा, बाबा नहीं पीना। आइसवा, पी ले, गला तर कर ले अपना। मत पीना बाबा। ले, भूल गया दारू, कर ले भरोसा आप। माई, हमारी बीमारी दारू की लत थी और ये बीमारी को हम खुद ही ठीक कर लेंगे। आप सच कह रहे हैं ना बाबा? सच में आप बहुत अच्छे बाबा हो। देख हरीश, ये बात हम पहले ही सबको बता चुके हैं। किसी भी परिवार के लिए कोई भी नियम में बदलाव नहीं होगा और सारे समुदाय के लिए एक ही नियम है और वो नियम सबको मानना पड़ेगा। ऐसे नियम हम नहीं मानते बड़ी अम्मा। छोटी मासूम सी बच्ची को उसकी मर्जी के बिना मांस खिलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ लोग। आवाज नीचे। कहाँ है आवाज नीचे? शेर जागता है तो दहाड़ता है, बकरी जैसे मिमियाता नहीं है। सोया शेर अब जाग उठा है। अरे दहाड़ने दो भाई। डर का गुबार निकलेगा तो लाजवाब शिकार करेगा। आज बहुत
खुशी का दिन है अमरलिया। आज हमें चित्ता समुदाय का भविष्य बहुत ही सुनहरा और सुरक्षित नजर आ रहा है। हरीश, जग्गू को मांस खाने के लिए कौन मजबूर नहीं करेगा। और हमारी एक शर्त है, उनका हमरा 8 साल पुराना बाला हरीश चाहिए। ये पूरा जंगल को तुमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता हरीश। हमें तुम्हारी जरूरत है हरीश। तुम हमारी जरूरत पूरी करो, हम तुम्हारी मांग पूरा करेंगे। लेकिन पापा, तुमको हमारी कसम, तू इस समय कुछ नहीं बोलेगी, चुप रह। मुझसे एक बात ध्यान रखना हरीश, तुम्हारी बेटी में तुम्हारे जैसा तेवर है। डर है कि वो बागी ना बन जाए। और तुम्हें तो पता ही है कि बागियों का सरकार का हाल करते हैं। माफ कर दीजिए सरकार, मर जाएगा सरकार, गलती हो गई से, हम आपके पैर पड़ते हैं सरकार। ऐसा नहीं होगा दादा, तू जग्गू अभी छोटी है ना, वो जैसे जैसे बड़ी होगी हमारे समाज की हकीकत समझ जाएगी। हम वादा करते हैं, हम समझाएंगे उसको दादा, आप चिंता मत कीजिए, हम समझाएंगे दादा। समय रहते समझ जाए तो अच्छा होगा। ये हरिश्वा अगर नींद से जागा ना तो हम सब आसमान से धरती पर आकर गिरेंगे। और दद्दा की नजर में तो एक कोई दावेदार है मुखिया का, और वो है ये हरीश। और ये मुखिया बना ना तो ये छुटंकी हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। अरे बुढ़ाई गया दद्दा, दूर का दिखता नहीं है उसको। जो करना है हमें ही करना है। इससे पहले बात बिगड़े, दद्दा जिससे दबे उस तक हमें पहुंचना होगा। तुम क्या सरकार के पास जाने की सोच रहे हो? क्या ढूंढ रहा है हरीश? घर में बसी मांस मच्छी के अलावा सूखा चावल है खाने के लिए, यही खाएगी हमारी जग्गू। हाँ तो हमने कहा था इसे महारानी की तरह नखरे पालने के लिए। हाँ, अब इसके लिए अलग से खाना बनेगा। अरे सभी लोग मांस मच्छी खाते हैं, पर इसको तो महकता है। इतना बदनसीब बाप है, इतना साल नशे में पड़ा रहा, उसको ये तक नहीं पता कि उसकी बेटी का जीवन कितना कष्ट में। माई, आज के बाद जग्गू जो चाहेगी वो ही खाएगी। उसका बाबा ना अपने पैरों पर खड़ा हो गया अब। बाबा, हमको ना सादा भात बहुत ही पसंद है, हम वही खा लेंगे। हाँ, सबकी बहुरिया ना अपने माई से उसका बेटा छीन लेती है, पर यहाँ तो हमरे पोती ने ही हमारा बेटा छीन लिया है। तुमको पता है, खाली जुबान की बुरी है माई। अच्छा तो रुक, हम बस्ती में देखकर आते हैं, किसी घर कुछ खाने को मिल जाए। हाँ पापा, तुमको
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जग्गू एकदम सही कह रही है, तुमको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम ना आज अपने घर में जग्गू के साथ ही रहोगे। हम दूध ले आए हैं, तुम बताओ चावल कहाँ रखे हैं? हम जग्गू के पसंदीदा खीर बना देते हैं। कितना बुरा बाप है हम। उनको ये तक नहीं पता कि हमारी बेटी को खीर पसंद है। आज अपनी जग्गू के लिए उसका बाबा उसकी पसंदीदा खीर बनाएगा भी, खिलाएगा भी। अरे वाह, आज तो बहुत ही स्वाद आने वाला है। और बाबा जग्गू के लिए खीर बनाने वाला है। बाबा खीर बनाएगा, जग्गू खाएगी। ये ले, जल्दी से मन्नत मांग ले। बाबा, पलक टूटती है तो मन्नत मांगते हैं का? काहे? वो इसीलिए क्योंकि अभी अभी तुमने इस पलक के रूप में कुछ खोया है। सो भगवान जी ना हमें एक चांस देते हैं, मतलब हमें एक मौका देते हैं कि अगर तुमने कुछ खोया है तो तुम कुछ पा भी लो, ताकि हिसाब बराबर रहे। अरे भूको ना। अरे वाह, हाँ बाबा, ये तो सही बात है। कुछ खोने के बाद कुछ पाना भी तो चाहिए। तो अब जल्दी से मन्नत मांग ले। हे राम जी, हमारी मन्नत मान लीजिए और हमारी माँ को हमारे पास वापस भेज दीजिए। लेकिन बाबा, दादी कहती है कि हम पैदा होते समय माँ को इतना तकलीफ दिए कि वो हम सबको छोड़ के चली गई। हमारे वजह से माँ मर गई और माँ के जाने के बाद आपको इतना दुख हुआ कि आपने शराब पीना शुरू कर दिया। दादी कहती है कि हम अपनी माँ और बाबा दोनों को खा गए। ये सच नहीं है बेटा। और ये शराब का लत तो हमें हमारी गलती से लगा। इसमें तुम्हारा कोनो गलती नहीं है। माँ से ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं होता है। और पता है, बच्चे को दुनिया में लाने के लिए माँ को जितना तकलीफ होती है ना, उससे कहीं ज्यादा वो खुश होती है जब वो अपने बच्चे को सीने से लगाती। बाबा, कमाल ने हमको सीने से लगाया था। गीता, गीता, होश में आओ गीता। हमारी बच्ची को गोद में लो गीता। गीता, उठो गीता। गीता, बोलो ना बाबा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कस के सीने से लगाया था। पापा, क्या माँ कभी वापस आ सकती है?